आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आज 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु की उपस्थिति में। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में ये समय दिया है कि हम एक साथ मिल के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। तो परमेश्वर ने जब हमें ये अवसर दिया है तो क्यों ना हम इस अवसर का फायदा उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हम एक वचन को पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता 149 वचन 1 इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। आज हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें। कुछ समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और जो समय हमने नियुक्त किया है परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने का, कि फास्टिंग के साथ हम खुदावंद की उपस्थिति में समय बिताए, तो क्यों ना हम इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो क्यों ना जहां हमें आनंद मिलता है हम उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर के भक्तों के बीच में परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए समय में परमेश्वर पिता का। क्योंकि हमारा पिता धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसने हम सबको संभाला है, सुरक्षा दिया है और ये शाम का समय दिया है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम को धन्य कहें। मेरे प्रियो, आप जहां कहीं से भी इस लाइव को देख रहे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, परमेश्वर के बेटे हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, सुरक्षा दिया है और इस फास्टिंग को आज शुरू करने के लिए परमेश्वर ने हमारी मदद किया है। आइए इस आराधना को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तारीफ के योग्य परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों के जीवन में ये शाम दिया है प्रभु, कि हम सब मिलकर प्रभु भूख और प्यास के साथ आपके चरणों पर आ सके प्रभु, और आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके प्रभु। खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं शाम के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रेयर्स मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सी संगति के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सी बेला के लिए, सुंदर से समय के लिए प्रभु, कि आपने हमारे जीवन में प्रभु ये समय दिया पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद हो पिता, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु। क्योंकि आप प्रशंसा के लायक है, आप स्तुति के योग्य है, आप बड़ाई के योग्य है, आप महिमा में परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। ओ खुदावन यीशु, आप ही है जो प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु। बाइबल कहती है सब प्राणी आपके ही पास आएंगे पिता। आज हम प्रभु इस शाम के समय में अपने प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर के सन्मुख आए हुए हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि आज जो भी प्रार्थना निवेदन आपके सन्मुख हम रखेंगे, आज जो भी आराधना स्तुति हम करेंगे प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य होगी पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु राजा, हमारे होठों को खोल दे आपकी महिमा के लिए, हमारे गले को खोल दे आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। और प्रभु हम पर अपना कब्जा कर, पर अपना
अपना नियंत्रण ले। जय एक जयकार एक हो शब्द मेरे आपकी प्रभु जी। महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया प्रभु दिल से हालेलुया हम आपकी आराधना करने वाले हो जाए। तेरी ऐसा महिमा अनुग्रह हो देखो, बनाए पवित्र हो। आत्मा जय हमारे जयकार बीच हो में आए प्रभु प्रभु, जी। और थैंक यू हमारे सो जीवन मच। से अपनी महिमा। हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद स्तुति हो करते प्रभु हैं जी। प्रेमी थैंक यू परमेश्वर। सो मच। प्रभु हालेलुया धन्यवाद। इस समय पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपके जितने भी बच्चे इस ऑनलाइन में प्रभु जुड़े हुए हैं पिता, इस लाइव वीडियो को देख रहे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है एक एक के जीवन में आपकी उपस्थिति इसी वक्त उतरने पाए प्रभु, एक एक के हृदय को छूने पाए पिता। यदि कोई अशांति में प्रभु इस समय में बैठा हुआ है प्रभु, तो उनके दिल को छू के प्रभु अपनी शांति से भर दे पिता। यदि कोई बीमारियों की स्थिति में है परमेश्वर, तो आप उनके बीमारियों को यीशु के नाम से उनके शरीर से दूर कर दीजिए पिता। छू के पूरी रीति से गाय को भर दीजिएगा पिता। आज की आराधना में प्रभु लोगों के बंधन टूटे, चाहे वो बीमारियों के हैं, चाहे दुष्ट आत्मा पे, चाहे किसी भी प्रकार के परिस्थितियों के क्यों ना हो प्रभु। आज की आराधना में हर एक के जीवन से तमाम ऐसे बंधन टूटे जो उनके जीवन में नहीं होने चाहिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद पिता। मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मिलने के लहू से, मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता मिलने के लहू से। सब लोग मिलकर जाएंगे। मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। एक बार फिर से, मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता तुझे के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझ महिमा देने। प्रभु महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। I enter to holy of holies. I enter the blood of the Lamb. I enter to worship before thee. I enter to honor I am. I enter to holy of holies. I enter to blood of the Lamb. I enter to worship before thee. I enter to honor I am. Lord, I worship you. Yes, I worship you. Lord, I worship you. Yes, I worship
पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम सब आपके पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें वो अवसर दिया प्रभु कि हम प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा धुल कर आपके पास आ सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी वर्शिप करते हैं पिता, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर है, आप इस लायक पिता है प्रभु कि खुदावन यीशु हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस चुनाव के प्रभु यीशु, हमें सचमुच आपकी जरूरत है पिता। आज के शाम के समय में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें आपकी जरूरत है, तो हमारे बीच में आप प्रभु हम सबको छू ले पिता, हम सबको प्रभु अपने आत्मा से भर दे प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले पिता, हमारे जीवन से पिता आपको जलाल मिले प्रभु। पिता हमें आपकी आवश्यकता है, हम आपको पुकारते हैं प्रभु, हमारे बीच में आप विजिट करें के दिल को पिता, विजिट करें के जीवन को यीशु के नाम से पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पापा, धन्यवाद करते हैं यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की इस पूरी आराधना को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आज के फास्टिंग को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। तो महान पिता है प्रभु, तो राजाओं का राजा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम सबों को लीड कर, गाइड कर प्रभु, हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से आप सभी को हम स्वागत करते हैं और एक गीत को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। और प्रभु के गीत इस प्रकार से है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यदि आपको भी लगता है कि आपके जिंदगी में भी परमेश्वर की आपको जरूरत है, तो आप जरूर उससे कह सकते हैं कि हे यहोवा, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी जरूरत है। सो आइए मेरे साथ मिलकर, हम सबों के साथ मिलकर आप लोग की आराधना के लिए इस गीत को गाइए। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, 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 यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, 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 यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी गुब्बत, तू मेरे चेहरे की रौनक
अजमत और जलाल के वास्ता तुझसे है मेरी जीनत। अजमत और जलाल के वास्ता तुझमें है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी है मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी है मेरी, बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है से जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। आगे है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। आगे है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। सारे जहां तू जिंदा खुदा तू, सारे जहां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाए, समुद्र की हद ठहराई। आसमां तूने बनाए, समुद्र की हद ठहराई। चरांदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात तेने सुंदर बनाई, कायनात तेने सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम सबको हमारे परमेश्वर की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। तो क्यों ना हम इस समय में एक गीत को और गाएंगे और प्रभु की आराधना, उसकी महिमा करेंगे। और गीत के बोल इस प्रकार से है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफा आती है। इस गीत को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे थैंक यू जीसस। और इस गीत को द्वारा हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के रूह को अपने जीवन में इनवाइट करेंगे और अपने जीवन में उसे महसूस करेंगे, क्योंकि बाइबल कहते हैं
तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में होकर चलने फिरने वाला परमेश्वर है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। वेलकम यू फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। दिल की गहराई से हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हम आपकी ही आराधना, आपकी ही महिमा करने के लिए उपस्थित हुए हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आपकी आत्मा हम सबको छूने पाए, एक एक जन तेरी पवित्र आत्मा से छुआ जाए। तेरे बच्चे जहां से भी इस वीडियो को, इस आराधना में शामिल हैं प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अनलिमिटेड गॉड हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है प्रभु जी। प्रभु अपने वचन के अनुसार प्रत्येक को तो आशीष दे। तेरी महिमा हो प्रभु। रूह की बारिश बरसना चाहते हैं, दिल से गाएंगे। रूह की बारिश बरसना चाहते हैं, खुदावंद के सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है। सिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने को उसको पाते हैं। सिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने को उसको पाते हैं। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वादे है ये। रूह की बारिश बरसना चाहते हैं, रूह की बारिश बरसना चाहते हैं, खुदावंद के सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है। कोई भी खाए तेरे ही लिए वो सूली चढ़ा, कोई भी खाए तेरे ही लिए वो सूली चढ़ा, उजला गया वो तेरे लिए, उजला गया वो तेरे लिए, तेरे सिफाती लिए सब सहा। रूह की बारिश बरसना चाहते हैं, रूह की बारिश बरसना चाहते हैं, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है।
खुदावन की सिफाती है, 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 खुदावन की सिफाती है। एक बार फिर से गाएंगे, घोड़े भी खाए, घोड़े भी खाए तेरे ही लिए, तेरे ही लिए वो सूली चढ़ा, घोड़े भी खाए तेरे ही लिए, तेरे ही लिए वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरे से पानी लिए के बारिश बरसना चाहते हैं, प्रभु की बारिश बरसना चाहते हैं, खुदावन की सिफाती है, 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 खुदावन की सिफाती है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, तू हमारा महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। आपका कोटि कोटि हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु। इस उपवास के दिन में प्रभु आपके चरणों में बैठने का, आपकी आराधना करने का हमें अवसर दिया, इसलिए दिल से धन्यवाद करते हैं। तू ही तो हमारा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद हमें अपना बेटी बेटा बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु सारी जरूरत पूरा करने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए प्रभु। तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु, इस जीवन से आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी, इन गीतों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी हम सबको भर दे प्रभु जी, और तमाम बंधन टूटने पाए प्रभु जी। प्रभु आपका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय में हम प्रार्थना करते हैं तमाम दूर दराज के भाई बहनों के लिए जो इस ऑनलाइन में जुड़े हैं और इस ऑनलाइन के थ्रू आज की संगति में तेरी सभा में आए हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सबों के लिए प्रभु, चाहे ये कैसी भी स्थिति में, परिस्थितियों में, हालातों में क्यों ना हो प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से एक एक के जीवन से बंधन टूटे, एक एक के जिंदगी में छुटकारा आए प्रभु। गरीबी से, निराशाओं से, श्रापों से, शैतान अंधकार की शक्तियों से यीशु मसीह के नाम से ये आजादी पाए। लड़ाई झगड़ों से, परिवार के तनावों में यीशु मसीह के नाम से ये आजादी को पाए प्रभु। जो काम की तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छे काम के द्वारा आशीष दे प्रभु। जो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं प्रभु, अच्छी बहू, अच्छा दामाद ढूंढ रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारी बातें पूरी करने वाले परमेश्वर आप ही। जिनके काम में बरकत नहीं है यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनके काम में बरकत दे प्रभु जी। और प्रभु जी जिनके संतानें नहीं है उन्हें संतान के द्वारा आप आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आत्मा के जीवन में बढ़ना चाहते हैं, वचन के जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में चलना चाहते हैं प्रभु, तमाम गुप्त पापों के जंजीरों से, बंधन से यीशु के नाम से तेरे लोग आजाद।
प्रभु आजादी आपके पास है प्रभु, Yes. आजादी आपके नाम में है प्रभु। यही विश्वास से प्रभु हम तेरे चरणों के पास Yes. आए हैं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु तेरी बड़ी महिमा होने पर, Yes. तेरी बड़ी दया होने पर, जितने अंधकार की शक्तियों के कारण परेशान है प्रभु जी, रोग बीमारियों में परेशान है, लंबे समय से प्रभु बीमारियों में चल रहे हैं प्रभु जी, और काफी लंबे समय से अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, आज ही इस प्रार्थना के माध्यम से Yes. प्रभु यीशु के नाम से तेरे लोग आजाद। Yes. अंधकार की शक्तियों बीमारियों तुझे डांटते हैं, छोड़ यीशु मसीह के नाम से एक एक की जिंदगी को। प्रभु तेरे बच्चे हैं, आपने कहा है मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ प्रभु जी। यार यीशु मसीह प्रत्येक को आशीष दे, और प्रभु जितने भाई बहन तेरे नाम को लेने के कारण परमेश्वर सताव का सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह एक एक को प्रभु बल दे, एक एक के संग हो, एक एक के साथ हो ले परमेश्वर ने कहा, ताकि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में सताव में भी प्रभु वो तेरे नाम को लेने से ना मुकरे, तेरे पीछे चलने से प्रभु जी, और तेरी महिमा करने से पीछे ना हटने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह आशीष दे जिनके परिवारों में प्रभु जी अविश्वास में, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे पति है, चाहे पत्नी या बच्चे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी परिवार के एक जन विश्वास करने पाए प्रभु। बाइबल कहती तू विश्वास करेगी और करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम विश्वास करते हैं तेरे वचन पर प्रभु जी। प्रभु इन तमाम तेरे बच्चों को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु, एक एक को प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर दे प्रभु जी। हम सब और बढ़ने पाए, आपको और करीबी से, घनिष्ठता से, नजदीकीता से जानने के लिए हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। आपका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हमारे मन को, दिलों को छू प्रभु। आज के शाम के समय वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वचन आपका है, लोग आपके हैं प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमें हर दिन काटता और छांटता एक नया आकार देते हैं। इसलिए दुआ करते हैं प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें बातचीत कर और अपनी बड़ी महिमा को ले प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी प्रार्थना सुनने के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आगे के भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस उपवास प्रार्थना में। और इससे पहले हम वचन में जाएं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगले 3 दिन, आज, कल और परसों, मतलब रविवार तक, रोज शाम को 5 से 6 बजे हमारी ऑनलाइन यूट्यूब में प्रार्थना है, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी अपने समय को निकाल कर प्रभु की आराधना में संगति के लिए जुड़ सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके सबों के जीवन में बड़े बड़े कामों को करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा परिवार दिया, एक अच्छा यूट्यूब फैमिली दिया है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज के शाम के समय में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने से बहुत कुछ हमारे जीवन में हम देख पाते हैं, और बहुत कुछ हमारे जीवन में कामों को हम पाते हैं। जब कभी कोई मसीह भाई और बहन अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से जाता है, कुछ हालातों से निकलता है, कुछ परेशानियों में चलता है, तो उसे लगने लगता है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और इस प्रकार से हर एक भाई और बहन तमाम सवालों से घिर जाता है, और वो
अपने हालातों से निकल नहीं पाता, अपनी परिस्थितियों से वो निकल नहीं पाता है। लेकिन मेरे भाई और बहन, आज शाम के समय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों की तत्पर सहायता करने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि दाऊद भजनकार भजन संहिता 139 वचन 7 और 12 में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करता है। भजन संहिता 139 वचन 7 से लेकर 12 तक परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में दाऊद परमेश्वर का दास चित करता है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं और हम सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। भजन संहिता 139 7 से 12। 139 हाँ 7 से 12। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, यह समझने की कोशिश कीजिए दाऊद क्या एक्सप्लेन कर रहा है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, कि परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। अर्थात दाऊद भजनकार परमेश्वर के विषय में सोच रहा है, उसकी प्रेजेंस के बारे में, उसकी उपस्थिति के बारे में सोच रहा है कि मैं कहां भाग कर जा सकता हूं। क्या कोई ब्रह्मांड में और पृथ्वी में ऐसी जगह है जहां मैं परमेश्वर से छुप सकता हूं? कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि मैं परमेश्वर की आंखों से छिप सकता हूं, परमेश्वर की आंखों से ओझल हो सकता हूं। तभी तो ये कहता है, जब मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, चाहे मैं अपना डेरा सूर्य की किरणें पर लगाऊं तो भी तू वहां है। तो दाऊद इस भजन संहिता के द्वारा क्या एक्सप्लेन करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर पल, हर घड़ी, हर जगह रहती, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ओमनी प्रेजेंस परमेश्वर है। एक ही बार में, एक ही समय में, हर एक स्थिति में और हर एक जगह में, हर एक जगह में परमेश्वर उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए कई बार आप निराशाओं में हैं, परेशानी में हो, तो लगता है कि आपका परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा है, आपके साथ नहीं है, आपको छोड़ दिया है, इस प्रकार की बातें हम होती। लेकिन दाऊद यहाँ हमें फिर से वो रिमाइंड कराता है, याद कराता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर पल, हर घड़ी हमारे साथ में रहती है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, परमेश्वर को अपने साथ में महसूस नहीं कर पाते। वजह यही है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करने की बजाय, परमेश्वर की महानता के ऊपर ध्यान करने की बजाय हम अपनी परिस्थिति पर ध्यान करते हैं, हम अपने हालातों पर ध्यान करते हैं और उसी से अपने दिमाग को भर लेते हैं। और यही वजह है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ उदाहरण बाइबल से ही हम देखेंगे। अगर आप यूसुफ की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 से यूसुफ के बारे में उसकी कहानी शुरू होती है और अध्याय 50 तक जाती है। आप सब लोग इस कहानी को बहुत बार पढ़े हैं, प्रभु के दास और दासियों के द्वारा बहुत से संदेश को सुने हैं। मैं पूरी कहानी को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन उस यूसुफ की कहानी से, जीवन के बारे में हम क्या पाते हैं कि यूसुफ बिगिनिंग से लेकर, शुरुआत से लेकर एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी से वो गुजरा। और ध्यान करते हैं तो उसके भाइयों ने उसे मारना चाहा, उसे गड्ढे में फेंक दिया और फिर दूसरे उसे मिस्रियों के हाथ में उसे बेच दिया। जब वो मिस्रियों के यहां पर गया तो वहां पर वो गुलामी की जिंदगी जी रहा और वहां पर भी उस पर दोष, झूठे दोष लगा गए।
वहां राजा की पत्नी उस पर झूठे दोष लगा दी गई और वो एक बेगुनाह होने के बावजूद भी वो सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन तो भी परमेश्वर का वचन यूसुफ के बारे में इस प्रकार से कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 वचन 7 को पढ़ेंगे। अध्याय 39 वचन को 7 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात वचन 7। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई हाँ, और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। ओके। वचन 21 को पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उसकी करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। यहां आप समझने की कोशिश कीजिए कि यूसुफ कोई आरामदायक जिंदगी में नहीं है, जेल में है, क्योंकि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर दोष लगाया, झूठा आरोप लगाया कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था और इस कारण से, इस वजह से यूसुफ जेल में यहां डाला गया है। और वचन 21 साफ कहता है कि तो भी यहोवा परमेश्वर उसके साथ साथ है। भाइयों के द्वारा बेचा गया, गड्ढों में डाला गया और मिस्र में आया, वहां पर भी उस पर झूठे आरोप, दोष लगाए गए और जेल में डाला गया, तो भी वचन लिखा है कि यहोवा परमेश्वर उसके साथ साथ था। अर्थात परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। वो परमेश्वर सदा उसके साथ में, हमारे साथ में रहने वाला, क्योंकि उसने कहा कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। एक और बाइबल की कहानी मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूं और रूत के जीवन की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। जब आप रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जब यहूदा के लोगों में, इज़राइल के लोगों में कोई राजा नहीं था, जस्ट न्यायी लोग थे और इज़राइल के लोगों की अगुवाई करते थे। और तो इज़राइल और यहूदा की अगुवाई करते थे। और जब यहूदा के प्रदेश में बैतलहम में एक बड़ा अकाल पड़ा, तो वहां के जो एलीमेलेक और नाओमी जो पति पत्नी थे और उसके दो बेटे थे, उस अकाल के कारण वो मोआब में चले जाते हैं। और मोआब में जाने के बाद में उसके उसके दोनों बेटों ने मोआबिन लड़की से शादी कर ली। कुछ समय के चलते नाओमी का पति अलीमेलेक खत्म हो जाता है, गुजर जाता है और उसके बाद में नाओमी के दोनों पुत्र गुजर जाते हैं। अब उसकी दोनों बहुएं रह जाती हैं। बड़ी वाली को नाओमी कहती है, अभी आप लोग जवान हो, अपने मायके जाके दोबारा शादी ब्याह करो। और यही बात छोटी वाली रूथ से भी कहती है। लेकिन बड़ी वाली ओरपा अपनी सास की बात को मानकर अपने पिता के घर को चली जाती है। लेकिन रूत एक अन्य जाति स्त्री, लड़की, एक समर्पण करती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उसकी जिंदगी को आप देखिए कि अपने सास की जिंदगी को चलाने के लिए वो दूसरे के खेतों में जाकर बालियां बीनती है। वो उनको खेतों के अनाज को वो चुन कर लाती है और अपना और अपने सास का वो पेट पालती है। लेकिन परमेश्वर उसके समर्पण को देख रहा है, परमेश्वर उस पर दृष्टि करता है और उसी के कुटुंबी, उसी के रिश्तेदार के द्वारा परमेश्वर फेवर देता है। और फेवर देता है तो वही रूत जिन खेतों में बालियां बीना करती थी, वही रूत वहां की मालकिन बन जाती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं इस शाम के समय में इन दो उदाहरणों के द्वारा कि यदि आप किसी भी हालात, किसी परिस्थिति में हैं, आप ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आपको भूल गया है, परमेश्वर आपको इग्नोर कर रहा है। लिखा है भजन संहिता कि आपका परमेश्वर ना तो सोता ना तो ऊँघता है। अब हमें क्या चाहिए? जब हमारा परमेश्वर हर जगह हर पल उपस्थित रहता है और हमने जान लिया कि परमेश्वर हमारी विपरीत हालातों में भी हमारे साथ में रहता है, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हमें उस विपरीत परिस्थिति से नजर हटा के अपने परमेश्वर की ओर नजर लगाना है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे थके मदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी प्रभु आप दिल खोलकर बाहें फैला के आपका सबका इंतजार करता है कि मैं एक परमेश्वर हूं जो आपके लिए आया और आपकी हर एक समस्याओं को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। और तब प्रभु का वचन कहता है क्या, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे रहते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। यदि आप प्रभु के साथ ऐसी स्थिति में बैठना शुरू करते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं, उन हालातों से नजर हटा के अपने परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर और उसके वायदों पर लगाते हैं, उस महान परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं, आपको नया बल प्राप्त करेगा, मिलेगा। आप बल को पाएंगे, क्योंकि लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। और जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करेंगे। आज आप कोशिश कर रहे हैं हम इससे निकल जाए, उससे निकल जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। वजह यही है कि हमें उसके पास आने की जरूरत है। तभी प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे करीब आओगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। और जब वो करीब आएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब उसकी उपस्थिति आएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप देख ले, काना के नगर में यीशु मसीह की उपस्थिति होने से वहां के घर के लोगों को शर्मिंदगी से वो बच गए। उस काना के विवाह में यीशु की उपस्थिति होने से वहां की घटी पूरी हो गई। यदि आप घटी में हैं तो यीशु की उपस्थिति की जरूरत है। यदि आप रोग में हैं तो प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है। यदि आप किसी फिक्र में, चिंताओं में हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। आपको जरूरत है उसके पास आने की, हमें जरूरत है उसके पास आने की, क्योंकि आज भी वो परमेश्वर सामर्थ्य है। आज भी वो परमेश्वर दयालु है। आज भी वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई और बहन, जिस यूसुफ को परमेश्वर ने उसके बंदी गृह में, उसके सताव में, उसके निराशाओं में उसे ना छोड़ा, जिस परमेश्वर ने उस रूत को, जो इतनी कठिनाइयों में, परेशानियों में जिंदगी जी रही थी, उसको परमेश्वर ने ना छोड़ा, जिस परमेश्वर ने दानियल को शेर की मांदों में बचाया, जिस परमेश्वर ने अपने लोगों को उस आग की भट्टी से बचाया, उसकी उपस्थिति हर पल है। यदि आप उसके उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, वजह एक ही है, उसके वचन पर ध्यान दें। वजह एक ही है कि उसके साथ बैठें। वजह एक ही है कि उसकी आराधना करना शुरू कर दें। कई बार हम लोग आराधना करते, कई बार वचन भी करते, प्रार्थना भी करते, तो भी परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि हम प्रार्थना करने तो यहां बैठे, हमारा माइंड घूम रहा है कहीं और पर। आराधना तो हम यहां कर रहे हैं, लेकिन दिमाग घूम रहा कहीं और पर। यही वजह है कि हम लोग कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन बाइबल कहती है कि जहां भी उसके लोग इकट्ठे होते हैं, उनका परमेश्वर उनके मध्य में, उनके बीच में रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप चिंता ना करें, टेंशन ना करें, परमेश्वर के वचन की ओर निगाहें करें, परमेश्वर के वायदों पर स्ट्रांग रीति से खड़े हो जाएं। आपको परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे आप, और हम लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। वो आपको भूला नहीं है, वो आपको छोड़ा नहीं है, आप उसकी आंखों से छुपे नहीं हैं। क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? वजह एक ही है कि हम अपने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के ओर देखने की वजह हम हमारे समस्याओं को देख रहे हैं, आफतों को देख रहे हैं, गरीबी को देख रहे हैं, फाइनेंस की घटी को देख रहे हैं, गरीब बीमारी को देख रहे हैं। इसलिए हमारी समस्या हमारे परमेश्वर से बढ़कर दिखने लगी। यदि आप प्रभु को देखेंगे, वचन को देखेंगे, उसके वायदों पर अडिग खड़े हो जाएंगे, आपकी समस्या इतनी सी दिखाई देंगी और आपको नया बल मिलेगा, आपको विश्वास बढ़ेगा। और बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देख पाएंगे। तो क्या चाहिए? हमें चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में
इनवाइट करना, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगना। यीशु काना के नगर में गया, सब कुछ ठीक हो गया। आप देख लें, यीशु जहां जहां गया नए नियम में, वहां वहां काम हुआ। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करे, तो आप लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने की जरूरत है, परमेश्वर को इनवाइट करने की जरूरत है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। अगले शनिवार, कल और रविवार तक